हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 की समरी। और ऑलरेडी हम लोग इस बुक में कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, और पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात करी थी साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। दूसरे चैप्टर में हम लोग ने बात करी थी फिजिकल फीचर्स के बारे में, जो हमारी इंडिया में फिजिकल फीचर्स जो हमको देखने को मिलते हैं। हिमालय है, ठीक है, प्लेट्यूज हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, इन सब के बारे में कि ये कैसे फॉर्म हुए थे, ठीक है, और इनकी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसके बारे में। आज हम लोग जो थर्ड चैप्टर है हमारा उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और थर्ड चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज के बारे में। जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में, जो रिवर सिस्टम है कि कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइज, अगर आप लोग लेना चाहते हो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, आप लोगों को यूज करना पड़ेगा कोड स्टडी आईएएस को। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ अवेल करने के लिए यूज करें कोड स्टडी आईएएस को। और अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, चाहे सब्सक्रिप्शन हो चाहे आपकी प्रिपरेशन हो, आप लोग कर सकते हो इस नंबर पर कॉल। अगर आप लोग इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज कोड स्टडी आईएएस, क्योंकि अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जो कि बात करेगा ड्रेनेज के बारे में। अब ये ड्रेनेज कोई लोकल एरिया का ड्रेनेज नहीं है, ठीक है, ये है अपना रिवर सिस्टम। ठीक है, एक नदी, उसकी कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो एक पर्टिकुलर रिवर सिस्टम होता है, उससे बोल रहे हैं हम ड्रेनेज। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। ड्रेनेज पढ़ेंगे हम, ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया में है वो पढ़ेंगे, ड्रेनेज के पैटर्न देखेंगे, हिमालयन रिवर्स को जानेंगे। हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, जैसे इंडस है, आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, इनके ओरिजिन को देखेंगे, इनकी ट्रिब्यूटरीज को जानेंगे। फिर बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की, ठीक है, जैसे नर्मदा बेसन, तापी बेसन, गोदावरी बेसन, महानदी बेसन, कृष्णा बेसन, कावेरी बेसन। फिर जानेंगे लेक्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये जो रिवर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में किस प्रकार मदद करती हैं, और रिवर पोल्यूशन भी देखेंगे ताकि हम अवेयरनेस भी बढ़ा सकें लोगों के बीच में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट इज अ ड्रेनेज? तो ड्रेनेज का मतलब होता है किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम। ठीक है, कोई भी जब नदी बहती है तो वो बहने के साथ साथ लैंड के हिसाब से अपने आप में मतलब अपनी ट्रिब्यूटरीज भी फॉर्म कर लेती है। तो मान लीजिए जैसे कश्मीर रीजन में जो भी रिवर सिस्टम है, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का जो रिवर सिस्टम है, उसे हम बोल देंगे कि ये वहां का ड्रेनेज है। क्या है? ड्रेनेज है। ठीक है, देन बात करते हैं हमारा ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। अब कोई भी सिंगल नदी है, उसका जो सिस्टम है, सिंगल रिवर सिस्टम है, और वो किसी एरिया में जाके ड्रेन हो रहा है, ठीक है, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। देन अगर मान लीजिए कि कोई पहाड़ सा फॉर्म हो गया या कोई अपलैंड है और वो सेपरेट कर रहा है दो एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन को, दो एडजॉइंट ड्रेनेज बेसिन को कर रहा है वो सेपरेट, तो उसे बोलते हैं हम वाटर डिवाइड, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो। ये एक ड्रेनेज है बेसिन है, ये दूसरा ड्रेनेज बेसिन है। अब इस थोड़ा अपलैंड एरिया की वजह से क्या हो गया, ये दोनों हो गए सेपरेट। ओके, नाउ ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, तो इंडिया में जो रिवर्स हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका हिमालयन रिवर्स, दूसरी है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, ये दो मेजर ग्रुप्स हैं। अब इनके बारे में थोड़ा इनका डिफरेंस देखते हैं, हम इनके डिफरेंशिएट करते हैं दोनों के बीच में। तो जो आपकी हिमालयन रिवर्स है, आपको पता ही है, जो हिमालय से बहरी नदियां हैं, ठीक है, उन्हें हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं। और ये पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब पूरे साल बहती हैं, ठीक है, पूरे साल फ्लो करती हैं। बट यही बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर की, तो ये सीजनल होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इनको जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं, ये इनको जो पानी जो रिसीव होता है, जो वाटर रिसीव होता है इनको, ये होता है रेन के द्वारा या फिर मेल्टेड स्नो के द्वारा, जो कि आपकी माउंटेन से आ रही है। ठीक है, यहाँ से जो स्नो मेल्ट होके आ रही है वहां से इनको पानी मिल जाता है। ठीक है, यही बात करें तो ये डिपेंडेंट है पेनिनसुलर रिवर्स रेनफॉल पे। ये किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। ठीक है, अब जो हिमालयन रिवर्स है आपकी, ये लॉन्ग है,
ठीक है, ये अगर इस एरिया से बह रही है तो ये यहाँ से बहकर इस प्रकार बहकर यहाँ से ऐसे करके इधर आपकी ईस्ट में या ईस्ट साइड में आके ड्रेन हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका जो कोर्स है वो काफी ज्यादा लॉन्ग होता है एंड दे आर फ्रॉम द सोर्स टू द सी, अपनी सोर्स से लेकर बिल्कुल मतलब सी तक इनके जो बहाव है वो है सी तक। ठीक है, फिर यही बात करें पेनिनसुलर रिवर की, तो ये छोटी होती है और शैलोअर कोर्स होता है इनका। ठीक है, अब देखिए जो हिमालयन रिवर्स हैं आपकी वो मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, ठीक है, और डिपोजिशन फीचर्स जो हैं, ठीक है, उनको करती है फॉर्म फ्लड प्लेन्स में। ठीक है, अब आपके मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स क्या हो गए, तो देखिए जब नदी है वो कुछ इस प्रकार लहराती हुई आती है। ठीक है, तो उससे वो मियांडर्स भी फॉर्म करती है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक हिस्सा ऐसे कटा हुआ अलग हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए बिल्कुल, तो ये बन जाता है आपका ऑक्सबो लेक। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट करती हैं ये वेस्टर्न घाट से और फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में। कहाँ से ओरिजिनेट करती है पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से फ्लो करती हैं टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ड्रेनेज पैटर्न पहले देखते हैं हम। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जिस प्रकार से आपकी जो नदी है वो बहेगी, जो उसका बहाव होगा, ठीक है, अब वो जो स्लोप होगा लैंड का, ठीक है, और जो अंडरलाइन रॉक स्ट्रक्चर होगा, जो जमीन का स्लोप होगा, उस प्रकार से बन जाता है, उससे बन जाता है पैटर्न्स। ठीक है, सो द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म अ सर्टेन पैटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइन रॉक स्ट्रक्चर जो है उस प्रकार से कि जो जमीन है वो कितनी ज्यादा जो रॉक से कितनी ज्यादा हार्ड है या कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, उसी प्रकार से नदी का जो बहाव है वो पैटर्न फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो एज वेल एज आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हो सकती हैं उसकी एरिया की। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे, पहले पैटर्न देखते हैं हम डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक जो ड्रेनेज है वो आपका कुछ जैसे आपने देखा है ना कि पेड़ की जो शाखाएं होती है, जो ब्रांचेस होती हैं, उस प्रकार से इनका जो पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं डेंड्रिटिक। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है और पेड़ की ऐसी ऐसी शाखाएं निकलती हैं, उस प्रकार से इसका पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यही देखते हैं हम रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है आपका, वो रेक्टेंगुलर पैटर्न देखिए, जो जमीन है ये काफी ज्यादा हार्ड है और लेबल्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे नदी इधर से बह रही है तो वो इधर की तरफ नहीं जा पा रही आगे, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत हार्ड होगी, तो जगह नहीं मिल पा रही उसको। इस वजह से जहां उसको आसानी दिखती है, जहां जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा जेंटल है, वो आसानी से वहां से पास ऑन कर सकती है, तो वही रास्ता वो देखती है। नदी अपना रास्ता जैसे खुद बनाती है, उसी प्रकार ऐसे वो अपने जो रास्ते हैं उन्हें फॉर्म करती हुई आती है। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर शेप बन जाती है, एक बहुत ही आपने देखा ना यहाँ पे लेबल्ड सी शेप बन रही है कि ऐसे ऐसे करके बिल्कुल जहां जहां रास्ता मिल रहा है उस प्रकार से बहती हुई आ रही है। देखिए ये दिख रही होगी आपको। तो ये हो गई आपकी रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, फिर बात करेंगे रेडियल पैटर्न के बारे में। अब रेडियल पैटर्न क्या हो गई कि ये देखिए ये एक माउंटेन उठा हुआ है। ठीक है, अब ये माउंटेन के हिसाब से जो भी ये नदियां बह रही हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार बहेंगी, कुछ इस प्रकार ऐसे बहेगी, कुछ एक इधर बह जाएगी, एक इधर बह जाएगी, एक इधर बह जाएगी। ठीक है, और बीच में ये माउंटेन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल पैटर्न। क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न। यही बात करेंगे ट्रेलिस के बारे में। तो ट्रेलिस में क्या है, देखिए मान लीजिए कोई प्लेटो एरिया है। ठीक है, अब प्लेटो में क्या है कि ये हार्ड रॉक है यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे आपकी थोड़ी सी यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपकी हार्ड रॉक नहीं है, यहाँ पे कैसी आपकी सॉफ्ट है यहाँ पे एरिया। ठीक है, तो जो नदी है वो ऐसे बहती हुई आ रही है, तो अगर इधर बहती हुई आएगी तो यहाँ से नहीं बह पाएगी। ठीक है, जहां जहां उसे सॉफ्ट सॉफ्ट एरिया दिखेगा वहां से वो ऐसे बहती जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, जहां पे सॉफ्ट एरिया दिख रहा है उसको वहां से वो बहती हुई आ रही है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई आपकी सारी पैटर्न। इस प्रकार की पैटर्न को हम ट्रेलिस बोल जाते हैं। ठीक है, ये ट्रेलिस है आपकी।
और ये आपकी रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गई, बिल्कुल एक लेबल्ड फॉर्म में जो आ रही है, ठीक है, जो माउंटेन से होके उठ रही है, जो एक अपलैंड एरिया है वहां से निकल रही है जो नदी, ठीक है, जो उसका पैटर्न फॉर्म होता है उसे रेडियल बोलते हैं, और ये आपकी जो एक शाखाएं सी बन रही हैं उसको हम डेंड्रिटिक बोलते हैं। ओके, नाउ हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही होगा जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो है आपकी, पहले तो है इंडस, ठीक है, फिर इंडस के बाद है आपकी ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के बाद है आपकी गंगा, ठीक है। तो ये तीन जो रिवर्स हैं ये हैं हमारी तीनों मेजर रिवर्स, ठीक है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब रिवर सिस्टम क्या होता है, जो एक नदी है, ठीक है, अगर वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जब बहती है उसे बोलते हैं हम रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये तो देखिए आपकी, जैसे मान लीजिए कि ये इंडस है, ठीक है। अब इंडस आपकी मान लीजिए मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक के वेस्ट की तरफ से ये ऐसे बहती हुई आती है, ठीक है। तो ये इंडस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज बन गई, जैसे झेलम बन गई ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फिर आ रही है आपकी चेनाब, फिर ये देखिए रावी, ठीक है, फिर आ रही ब्यास, ठीक है। तो ये क्या है, ये बन जाती है आपकी इसकी, इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी गंगा, here you can see गंगा over here and here it is your ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो अब इन तीनों रिवर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंडस रिवर सिस्टम से। तो जो इंडस रिवर है आपकी, वो जो लेक मानसरोवर है, ठीक है, अब ये राइज कर रही है तिब्बत में। कहाँ से राइज कर रही है, तिब्बत में, और लेक है नियर द लेक मानसरोवर, ठीक है, विच लेक, लेक मानसरोवर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये इंडिया में कैसे एंटर कर रही है, ये इंडिया में एंटर कर रही है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपका जम्मू कश्मीर है, और ये फ्लो कर रही है वेस्ट की तरफ, यानी कि ये मानसरोवर लेक मान लीजिए आप, और ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है। मानसरोवर लेक से ये वेस्ट की तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है, और यहाँ ये इंडिया में एंटर करती है आपकी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर ये क्या करती है, ये फ्लो कर जाती है वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ फ्लो कर जाती है आपका पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान में से अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाती है ये, ठीक है, इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है, और यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज बन रही है, जैसे कि आपकी जस्कार हो गई, नुब्रा हो गई, श्योक हो गई, हुंजा है, ये कश्मीर रीजन में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं, ठीक है। फिर जैसे ही ये मतलब वेस्ट की तरफ पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, तो इसकी जो वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज बनती हैं वो है आपकी सतलज है, ठीक है, सतलज नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है, चेनाब है और झेलम है, ये यहाँ पर ज्वाइन करती हैं, ठीक है। जैसे मतलब ये ज्वाइन करती हैं आपकी इंडस को नियर मिठान कोट, जो कि पाकिस्तान में, ठीक है, और फिर ये वापस से इधर आके बहने लगती हैं, ठीक है, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ये यहाँ पर इधर की तरफ आके मिलती है मिठान कोट में, जो कि है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। नाउ जो आपकी इंडस है, ठीक है, इट हैज अ वेरी it has a very gentle slope, very gentle slope it has, and जो लेंथ है इसकी वो है करीब 2900 किलोमीटर की, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी, 2900 किलोमीटर। तो जो 1/3 है आपका इंडस बेसिन का, वो अपने इंडिया में लोकेट कर रहा है, हमारी जो स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, और बाकी का सारा आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यानी कि ये इधर से आके इधर की तरफ पाकिस्तान में निकल जाती है, और यहाँ से इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज फॉर्म हो जाती है। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज कैसे फॉर्म हुई, जब यहाँ पे जो लैंड होगा वो थोड़ा मतलब किस वे में फॉर्म कर रही है, ये अब ये पैटर्न भी बन रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसे फॉर्म हो रही है। तो ये कैसे फॉर्म हो जाती है कि जैसे जैसे अगर यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो स्लोप्स अगर बहुत मतलब जेंटल हैं, तो उसी हिसाब से ये लोग अपना बहने का जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अपना बहाव का वो बना लेती हैं, ठीक है। नाउ गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जो गंगा की हेड मतलब जो सोर्स है वो है आपकी हेड वाटर्स है जो गंगा का, वो है आपकी भागीरथी, और उसको फेड किया जाता है गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा, ठीक है। और इसका हम मैप से पढ़ते हैं, देखिए ये भागीरथी है, ये भागीरथी इधर से आ रही है आपकी,
ठीक है। भागीरथी इधर से आ रही है आपको ये गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और इधर से आ रही है आपकी अलकनंदा। अब ये ग्लेशियर से आ रही है तो इसी वजह से जो इसका पानी होता है ना, इसका पानी बहुत ज्यादा कंचन टाइप बोलते हैं ना, एकदम चमकता हुआ पानी होता है, चमकदार पानी, ठीक है। और अलकनंदा यहाँ पर इसको आके यहाँ पर जोड़ लेती है, यहाँ मिल जाती है दोनों, और ये है आपका देव प्रयाग। क्या है? देव प्रयाग है, ठीक है, जो कि आपका उत्तराखंड में, ठीक है। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ के इधर मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, जैसे अलकनंदा है, वो ज्वाइन करती है एट देव प्रयाग, जो कि आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर यमुना राइज करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से और ज्वाइन करती है आपका इलाहाबाद पे। चलिए देखते हैं इसको। अब ये यहाँ से आ रही है आपकी यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है आपकी यमुना, ठीक है। अब ये यमुना जब यहाँ तक आ रही है तो ये देखिए ये ज्वाइन कर लेगी इसको इलाहाबाद पे। कहाँ ज्वाइन कर रही है? इलाहाबाद पे ज्वाइन कर रही है, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद जो आपकी घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नेपाल हिमालय से राइज कर रही है, ठीक है। कहाँ से राइज कर रही है? नेपाल हिमालय से। आपको यहाँ पे देख रही होगी ये पूरा आपका नेपाल हिमालय है, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, मान लीजिए इधर नेपाल हिमालय। फिर यहाँ से आ रही है अभी गंडक, ठीक है, और इधर की तरफ से आ रही है आपकी घाघरा, वो आके यहाँ ज्वाइन कर रही है, ठीक है। इधर से आ रही है आपकी कोसी, फिर ये यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। अब ये देखिए जो अब तो ये तो हो गई आपकी लेफ्ट साइड एरिया में। अब जो राइट साइड में है आपकी वो है चंबल, बेटवा, सोन, और ये सेमी एरिड एरिया से राइज करती हैं, ठीक है। इनको भी देखते हैं हम। आपकी यहाँ से आ रही है देखिए चंबल, ठीक है, चंबल यहाँ से आ रही है, यहाँ की यमुना में ऐसे ज्वाइन हो रही है, ठीक है। और फिर आपकी आ रही है बेटवा, ठीक है, और ये आ रही है आपकी सोन, ये आके यहाँ पे ज्वाइन कर रही है इसको, ठीक है। तो ये सारी जो मतलब नदियां हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ट्रिब्यूटरीज आके गंगा में ज्वाइन हो रही हैं। अब फिर क्या होगा, ये जो रिवर है ये बाइफरकेट कर जाएगी फरक्का पे, जो कि है आपका वेस्ट बंगाल में। यहाँ आपने देखा ये था आपका फरक्का बैरेज, यहाँ पर क्या होगी, ये बाइफरकेट कर जाएगी, एक इधर की तरफ बह जाएगी और इधर जाके ड्रेन हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, ये चली गई आपकी बांग्लादेश में, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं इसे? पद्मा रिवर बोलते हैं वहां पे। कहा? बांग्लादेश में। जो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी उधर की तरफ चली जाएगी और जो ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी और वहां ये दोनों मिलके बनाती हैं मेघना रिवर, ठीक है। वहां इन दोनों को मिलके मेघना बुलाते हैं। तो जो आपकी भागीरथी हुगली है ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई जो कि फ्लो कर जाएगी साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो इसकी मेन स्ट्रीम होगी वो फ्लो कर जाएगी साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटरी होगी वो फ्लो कर जाएगी साउथ की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल में, और जो इसकी मेन स्ट्रीम होगी, जो मेन स्ट्रीम होगी वो बांग्लादेश में चली जाएगी, ठीक है, जिसे बोल दिया पद्मा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? जैसे पद्मा बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर वो ब्रह्मपुत्र को वहां पर कर लेगी ज्वाइन। अब जब ये मेन स्ट्रीम आपकी गंगा की और ब्रह्मपुत्र जब वहां पे जाके मिलती हैं उनको बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना, ओके। सुनाओ अब इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2500 किलोमीटर। कितनी? 2500 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा पहले तो नाम कैसे पड़ा? जो ट्री है सुंदरी, ठीक है, सुंदरी ट्री के नाम पर पड़ा है सुंदरबन डेल्टा का नाम, ठीक है। अब ये डेल्टा कैसे फॉर्म हुआ? ये डेल्टा फॉर्म हुआ आपकी रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से, ठीक है। ये जो डेल्टा था वो उसकी फॉर्मेशन हुई थी गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ओके। नाउ अब बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो जो आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, वो राइज कर रही है आपकी तिब्बत से, जो कि ईस्ट ऑफ मानसरोवर। अब देखिए वेस्ट की तरफ से तो आपकी इंडस निकल गई, ठीक है। अब मानसरोवर के ईस्ट से कौन निकल रही है? निकल रही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल रही है, मानसरोवर लेक है, इधर से बहती हुई ये ना यू टर्न ले लेगी और इंडिया में घुस जाएगी। कैसे?
इसकी ट्रिब्यूटरी, अब ये देखिए यहाँ पे जो मानसरोवर लेक है उसके जो मतलब उसके काफ़ी जो पास में है आपकी इंडस भी है, ठीक है, सतलज भी है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी क्लोज सोर्स टू द सोर्स ऑफ द इंडस ऑल्सो एंड सतलज ऑल्सो। अब ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की देखिए है आपकी दिबांग है और लोहित है, ठीक है, दिबांग और लोहित क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये फ्लो कर जाती है ईस्टवर्ड विच इज पैरेलल टू हिमालय, मतलब हिमालय के पैरेलल ये फ्लो करती है, ठीक है, ईस्ट साइड में। यहीं से आके फिर ये ले लेती है यू टर्न लेती है ये जो आपका नामचा बरवा है, ठीक है, उधर से क्या करती है ये एंटर कर जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश पे थ्रू अ जॉर्ज, ठीक है। अब जैसे ही ये पहुंच जाती है नामचा परवा पे, ठीक है, वहीं से ले लेती है यू टर्न लेके आ जाती है ये हमारे इंडिया में आती है ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ से थ्रू अ जॉर्ज। ओके, अब यहाँ पर इसे बोलते हैं या इट इज कॉल्ड दिहांग एंड इट इज ज्वाइंड बाय दिबांग। अब यहाँ पे से बोलते हैं दिहांग और इसको ये ज्वाइन कर लेती है दिबांग को और जो लोहित है एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज और बाकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो तिब्बत में जो रिवर है वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में मतलब काफ़ी कम पानी का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम रहता है और जो सिल्ट है वो भी काफ़ी कम होती है क्योंकि वो एरिया काफ़ी ठंडा है, ड्राई है। यहीं पे अगर ये जैसे इंडिया में आती है तो इंडिया में ये हाई रेनफॉल वाले एरिया से गुजरती है। तो हाई रेनफॉल वाला एरिया यानी कि जो रिवर होगा वो और ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैरी कर लेगा और कंसिडरेबल अमाउंट में बहुत सारे सिल्ट भी आ जाएंगे, ठीक है, कंकड़ मिट्टी पत्थर सब आ जाएंगे उसमें। तो फिर मतलब पहले तो क्या था कि जब ये तिब्बत से बह रही थी, तिब्बत में क्योंकि वो ड्राई एरिया है, कोल्ड एरिया, तो वहाँ पे जो पानी था, जो वॉल्यूम था पानी का वो काफ़ी कम था। पर इंडिया में जैसे ही आई ये पास हो गई तो जो रीजन बीच में पड़ा वो हाई रेनफॉल वाला था, ठीक है। अब वहाँ पे जो पानी था, जो वॉल्यूम था पानी का वो बढ़ गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इट फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स ऑल्सो, ठीक है। अब हर साल क्या होता है, रेनी सीजन में ये जो रिवर है ये ओवरफ्लो कर जाता है अपने बैंक से, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, फ्लड्स आती हैं असम में और बांग्लादेश में, ठीक है। जो आपका मौजली जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, वो भी आपका फॉर्म किया गया है ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपने देखा ये दिबांग, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, दिबांग है और लोहित है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, नाउ बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। अब जो पेनिनसुलर रिवर्स है, तो जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, वो आ रहा है आपका, इट इज बीन फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। जो मेन वाटर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है आपका वेस्टर्न घाट से, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कुछ रिवर आपकी ईस्ट में फ्लो हो जाती है, कुछ हो जाती है वेस्ट में फ्लो और कुछ हो जाती है आपकी ईस्ट में फ्लो, ठीक है। तो जो मेजर रिवर्स हैं आपकी पेनिनसुला की, ठीक है, वो है आपकी महानदी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो कि फ्लो करती है ईस्टवर्ड साइड में और ड्रेन कर जाती हैं ये बे ऑफ बंगाल में। ईस्टवर्ड साइड ड्रेन करके बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती हैं ये, ठीक है। देन फिर नर्मदा है, तापी है, ये वो मतलब लॉन्ग रिवर्स हैं जो कि आपके वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं और एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। अब ये फ्लो करती हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका वेस्टर्न घाट, तो ये फ्लो करेंगी आपके वेस्ट साइड में, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं और ये दोनों काफी लॉन्ग है, ठीक है। आपकी नर्मदा लॉन्ग है, तापी उससे थोड़ी छोटी है, ठीक है, और ये वेस्ट साइड में आपकी जो रिफ्ट के द्वारा ये रिफ्ट वैली में जो मतलब वो फॉल्ट बन जाते हैं ना, आपकी वैलीज में जो फॉल्ट बन जाते हैं वहां से ये बहती हुई आती हैं और ये वेस्ट साइड में बह जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नर्मदा बेसिन के बारे में। तो जो नर्मदा बेसिन है ये राइज करता है अमरकंटक हिल्स से, जो कि आपका मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक हिल्स है वहां से आती है आपकी नर्मदा बेसिन, ठीक है, नर्मदा नदी वहां से आती है आपकी और फिर ये फ्लो कर जाती है वेस्ट साइड में, ठीक है। कहां से, वेस्ट साइड में कर जाती है ये फ्लो, ठीक है, इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू अ
फॉल्ट, ठीक है। अब ये रिफ्ट वैली में फॉर्म, मतलब जो इसमें वो फॉल्ट बनते हैं ना, वैलीज में जो फॉल्ट बन जाते हैं, वहां से ये बहती हुई आ जाती हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की, वो काफी शॉर्ट है और काफी सारी जो है वो ज्वाइन कर जाती है मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पे, ठीक है। तो देखिए, अब बात करेंगे हम नर्मदा बेसिन के बारे में। नर्मदा बेसिन काफी हद तक मध्य प्रदेश का और गुजरात का पार्ट कर लेती है कवर, ठीक है। तो ये तो आपकी सारी पेनिनसुलर रिवर हो गई। गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, महानदी है और आपकी नर्मदा है। ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी सारी पेनिनसुलर रिवर है। कावेरी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये आपका नर्मदा बेसिन है, ठीक है, जो कि आपकी मध्य प्रदेश अमरकंटक से राइज होके वेस्ट की तरफ बह जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द तापी बेसिन, तो इसकी जो सोर्स है वो है सतपुरा रेंजेस। तापी आपकी सतपुरा रेंजेस यानी कि जो कि आपकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट है आपकी मध्य प्रदेश में, वहां से बहती है ये, ठीक है। और ये भी जो रिफ्ट वैली है, ठीक है, मतलब जो ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, ठीक है, जो कि पैरेलल है आपकी नर्मदा के। मैंने आपको पहले बताया था ये दोनों पैरेलल बहती है एक दूसरे के, और जो नर्मदा है वो इससे ज्यादा लॉन्ग है, ये थोड़ी छोटी है लेंथ में नर्मदा से। और ये भी मध्य प्रदेश का, गुजरात का और महाराष्ट्र का काफी हद तक पार्ट कवर करती है, ठीक है। और बाकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं आपकी, वो है साबरमती, माही, बर्दपूजा और पेरियार, ठीक है। ये बाकी की कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी है वो तो आपकी नर्मदा हो गई, ठीक है, नर्मदा है और आपकी तापी है, और ये उनसे छोटी छोटी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। बात करेंगे गोदावरी बेसिन की। गोदावरी बेसिन जैसे कि आप लोगों को पता है वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट साइड में, मतलब ईस्ट साइड में बहती है ये, ठीक है। अब ये राइज कर रही है जो स्लोप है आपके वेस्टर्न घाट में, ठीक है, जो कि आपका नासिक में है, और नासिक है आपका वो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है नासिक, ठीक है, वहां से ये बहती आ रही हैं, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स में ये सबसे लार्जेस्ट है। और गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है पूर्णा, वार्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंग, ठीक है। तो जो बेसिन है इसका वो कवर करता है महाराष्ट्र के पार्ट को, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को, और ये ड्रेन हो जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके। 1500 किलोमीटर है इसकी लेंथ। कितनी लेंथ है इसकी, 1500 किलोमीटर। और जो इसका जितना भी एरिया, जिसकी लेंथ की वजह से जितना एरिया कवर होता है ना, उसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, ठीक है। जो हमारी उत्तर गंगा है वो हमारी जो हिमालय की तरफ से आ रही है, ठीक है, आपके गंगोत्री ग्लेशियर से, जो मतलब पूरी आपकी ऊपर की तरफ जो नॉर्थ की तरफ है उसको बोलते हैं हम उत्तर गंगा बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा क्योंकि ये साउथ की तरफ आ गई है, नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ आ गई है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण मीन्स साउथ, दक्षिण होता है हमारा साउथ, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। और याद रखिएगा इसकी ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, वार्धा, प्राणहिता, मांजरा और वेनगंगा, पेनगंग, यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको वार्धा देखने को मिल रही है, ठीक है, ये प्राणहिता, पेनगंगा, ठीक है, और ये आपकी देखिए गोदावरी रिवर ऐसे बहती हुई आ रही है, यहाँ से बहती हुई आ रही है, देखिए, ये देखिए, ये महाराष्ट्र का एरिया कवर कर रही है। ये देखिए यहाँ से मांजरा, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी इसकी यहाँ आके ज्वाइन हो रही है, ठीक है। यहाँ से आपकी पेनगंगा है, ठीक है, प्राणहिता, वार्धा, ये सब यहाँ से, ये मध्य प्रदेश का भी एरिया कवर कर रही है, ठीक है, और उड़ीसा का एरिया कवर कर रही है। और यहाँ से आके ये हो जाती है ड्रेन, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में हो जाती है ये ड्रेन, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, महानदी बेसिन के बारे में बात करते हैं। जो महानदी है वो आपकी राइज करती है हाईलैंड्स, छत्तीसगढ़ में जो आपके हाईलैंड्स हैं, यानी कि इधर की तरफ से जो छत्तीसगढ़ में जो हाईलैंड्स हैं वहां से आपकी आती है महानदी, ठीक है, महानदी आती है आपकी वहां से। तो जो महानदी है आपकी, इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच बे ऑफ बंगाल। अब ये महानदी जो है वो उड़ीसा की तरफ आती है ताकि ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो सके, ठीक है। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर करता है महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और उड़ीसा को, ठीक है। लेंथ इसकी करीब 860 किलोमीटर है। वहीं बात करेंगे कृष्णा बेसिन के बारे में, तो ये है आपकी जो इट राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से आपकी ये राइज करती हैं। और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आपकी तुंगाभद्रा, कोयना,
गातप्रभा, मूसी और भीमा। इसकी लेंथ आपकी करीब 1400 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर करता है महाराष्ट्र को, कर्नाटका को और आंध्र प्रदेश को। ओके, तो ये रही आपकी कृष्णा रिवर, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहती हुई आ रही है कृष्णा रिवर। यहाँ से ये देखिए आपको कोयना दिखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तुंगाभद्रा, ठीक है। तो ये सारी फिर ये आके आपके सीधे वहीं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है ना। ये है आपकी महानदी, ठीक है। महानदी रिवर यहाँ से पूरी फॉर्म होके इधर आ रही है, ठीक है। और ये भी आपकी ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। बात करेंगे कावेरी बेसिन के बारे में। तो इट राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। वेस्टर्न घाट की जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहां से राइज करती है आपकी कावेरी। कावेरी की ट्रिब्यूटरी है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ठीक है। कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी और काबिनी, ठीक है। तो अब ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो है करीब 760 किलोमीटर। जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं है और ये रीच कर जाती है बे ऑफ बंगाल में साउथ ऑफ कदलोर, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपकी कावेरी आके बे ऑफ बंगाल में हो जाती है ड्रेन, ठीक है। और बाकी की जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपकी दामोदर हो गई, ब्रह्मानी हो गई, बैतरनी हो गई और सुवर्णरेखा। तो ये बाकी की कौन सी हैं? ये बाकी की ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये हमने जो हिमालयन रिवर्स थी और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और हमने पेनिनसुलर में जो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी उनको भी हमने जान लिया। अब ये जो बाकी की ये जो रिवर्स दी गई हैं, ठीक है, जिनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जितनी बड़ी नहीं है, ठीक है, जो ज्यादा बड़ा बेसिन फॉर्म नहीं करती, बट दे आर वेरी शॉर्ट बट दे आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑल्सो। नाउ बात करेंगे लेक्स के बारे में। व्हाट आर लेक्स? तो इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं जो कि डिफर करते हैं एक दूसरे से अपने साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और साइज के हिसाब से ये करते हैं डिफर, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द लेक्स दे आर परमानेंट व्हाइल सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब बहुत सारे लेक हैं वो हैं परमानेंट हैं और बहुत सारे क्या हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही भर पाते हैं, जैसे बारिश होती है तभी। So some of the lakes are result of action of glaciers and ice sheet। अब कुछ लेक्स कैसे बने हैं? जो आपके ग्लेशियर्स हैं और आइस शीट है उनके मेल्ट होने से उससे बने हैं, ठीक है। और बाकी के जो है वो फॉर्म किए जाते हैं बाय विंड से, रिवर के एक्शन से या ह्यूमन एक्टिविटी से, ठीक है। तो a meandering river across a flood plain form cutoffs that later develop into oxbow lakes। हाँ, अब जो meandering river होती है, ठीक है, meandering rivers की वजह से यू नो ऐसे मतलब वो एक कट से मतलब एक जो फ्लड प्लेन होता है वो एक कट फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो वो जो कट हो जाता है ना वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? वो लेटर डेवलप हो जाता है ऑक्सबो लेक्स में। किस में डेवलप हो जाता है? ऑक्सबो लेक में। तो जो मोस्ट ऑफ द जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, मोस्ट जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं आपके वो आपके हिमालयन रीजन में है, ठीक है। और दे आर बीन फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स आर बीन डग्ड आउट ऑफ बेसिन। तो जो ग्लेशियर्स हैं व्हेन दे आर बीन डग्ड, ठीक है, आउट ऑफ अ बेसिन, तो विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। ओके, अब वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे जो स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाती है, ठीक है। तो जो आपकी जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो आपको हिमालयन रीजन में मिलेंगे, जैसे कि आपकी जो वुलर लेक है वो आपकी जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। जो वुलर लेक है आपकी वो जम्मू कश्मीर में है एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है। ये किसका रिजल्ट थी? टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब ये हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आर्टिफिशियल लेक के बारे में बात करते हैं, जो डैमिंग होती है रिवर्स की, ठीक है। और ड्यू टू जो डैम हम जो बनाए जाते हैं रिवर पे, वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जनरेशन हो सके हाइड्रो पावर का, ठीक है। एंड दिस हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, जो कि आपका गुरु गोबिंद सागर है, ठीक है। गुरु गोबिंद सागर लेक है वो उसी प्रकार ये आर्टिफिशियल लेक है जो डैमिंग हुई थी रिवर्स की, ठीक है, उस प्रकार से ये फॉर्म हो गया, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में लेक्स की? तो ये हम हेल्प करती है रेगुलेट करने के लिए फ्लो ऑफ अ रिवर, ठीक है। तो जैसे कभी कभी ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल होता है
तो ये प्रिवेंट करती है आपकी फ्लडिंग को। ड्यूरिंग ड्राई सीजन हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए फ्लो ऑफ वाटर को, ठीक है। दूसरा है ये हेल्प करती है डेवलपिंग हाइड्रो पावर के लिए, मॉडरेट क्लाइमेट और सराउंडिंग्स के लिए, मेंटेन करती है इकोसिस्टम को। एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, आपको पता ही है, लेक एक्वेटिक लेक में जो इकोसिस्टम है उसमें, ठीक है। एनहांस करती है नेचुरल ब्यूटी को, ठीक है। और ये हेल्प करती है डेवलप करने के लिए टूरिज्म और प्रोवाइड करती है रिक्रिएशन भी, ठीक है। रोल क्या होता है हमारी रिवर्स का इकोनॉमी में, तो फ्रॉम एंशियंट टाइम जो रिवर बैंक्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं सेटलर्स को, ठीक है। एज वाटर फ्रॉम द रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। तो पहले एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो लोग थे जहाँ नदी थी, जो रिवर जहाँ से बह रही थी, वो वहीं उसी एरिया में रहते थे, क्योंकि वहीं पे वो खेती बाड़ी सारी चीजें कर सकते हैं। तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो आपकी रिवर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमारी रिवर्स आपकी इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, इस प्रकार भी हमारे मदद में आती है। तो जो रोल है आपकी रिवर्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपका एग्रीकल्चर वगैरह सब आता है, ठीक है, और इससे इकोनॉमी भी होती है। तो rivers are very useful in economy also. Now रिवर पोल्यूशन देखते हैं हम। तो जो डिमांड है वाटर की रिवर से वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो आपकी ग्रोथ है डोमेस्टिक में, म्यूनिसिपल में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और एग्रीकल्चर नीड में वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ेगी उस प्रकार से जो नीड है पानी की, ठीक है, फ्रेश वाटर पीने के लिए हम लोगों को चाहिए, डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए चाहिए, म्यूनिसिपल में चाहिए, इंडस्ट्रीज में भी बहुत चाहिए होता है पानी, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं वो मतलब नेचुरली अफेक्ट कर रही है क्वालिटी को वाटर की। जैसे इंडस्ट्रीज की जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो आपके उसमें ड्रेन कर दिए जाते हैं रिवर्स में, ठीक है, वो एक मतलब घातक बनाते हैं उसको, ठीक है। मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट ऑफ रिवर्स रिड्यूसिंग द वॉल्यूम। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो ड्रेन हो रहा है, ठीक है, नदियों में से। तो क्या हो रहा है, इससे जो वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है। एंड ऑल्सो हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं जो कि एम्प्टी हो जाते हैं रिवर्स में आके, ठीक है, विच अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर। वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की क्वालिटी को खराब नहीं करते, बट ऑल्सो सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी जो होती है रिवर की वो भी it affects that also. So concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the river. जैसे कि आपने नमामि गंगा के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। सो ऑल दीज प्लान्स आर लाइक जो हमारी रिवर्स हैं वो गंदी हो रही हैं, ठीक है, उनको साफ करने के लिए, ठीक है। बीच में अभी लॉकडाउन में जो रिवर्स थी उसमें ज़्यादातर लोग वहाँ तक मतलब बहुत सारी बाहर निकल नहीं पाए, ठीक है। तो उसमें जो गंदगी थी, ठीक है, जो वेस्ट था वो ज़्यादा नहीं डिपॉजिट हुआ, और उनकी जो एक मतलब उनकी ये कहा जाता है कि थोड़ा बहुत उनमें क्लीनिनेस दिखी, ये दिखा कि मतलब जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा साफ दिख रहा है, क्योंकि लोगों ने जो ह्यूमंस हैं उन्होंने अपनी जो जितना भी अनट्रीटेड सीवेज है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी उसमें नहीं डाली। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर एंड योर चैप्टर एंड्स। एंड हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आपके जो 4th चैप्टर है वो है क्लाइमेट से, ठीक है। सो वंस अगेन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू आपका अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, आप लोग कॉल करें इस नंबर पे। वंस इफ यू कॉल ऑन दिस नंबर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड गाइज डोंट प्लीज फॉरगेट टू यूज दिस कोड जो कि है चैनल का नाम, ताकि आपको मिल सके एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल मिलते हैं विद अनदर चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।